तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, ऐसे कहा जा सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो उसमें मैंने आपको मेनली 2 टाइप्स बताए थे, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि जो जीवित प्राणी या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं, अपने भोजन का फॉर्मेशन सिंथेसिस खुद करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इस प्रकार का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था, प्रकाश संश्लेषण। जैसे प्लांट्स जो हैं अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी और पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, जिस तरीके से वो अपने भोजन को बनाते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, सनलाइट, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट की ग्रीन लीफ की सेल में प्रेजेंट क्लोरोफिल की हेल्प से, पौधे की ग्रीन लीफ यानी हरी पत्तियों की सेल, पत्तियां जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल का बना होता है, तो पत्तियां भी सेल की बनी होती है। ग्रीन लीफ की सेल में प्रेजेंट्स क्लोरोफिल, सेल में जो है ग्रीन लीफ की जो सेल होती है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक गैस है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर जो कि हम प्लांट को देते हैं, को मिलाकर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स आदि बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस या कार्बन एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी, सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे की जो हरी पत्तियां होती हैं उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, उसकी सेल में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल की मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे वातावरण में मौजूद होती है और पानी जो कि हम पेड़ों को देते हैं, उसको मिलाकर स्टार्च जो है वो पौधे का मेन भोजन होता है। ठीक है, स्टार्च, इसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। स्टार्च जो कि पौधों का मेन भोजन होता है, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। इसको बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस या कार्बन एसिमिलेशन कहलाती है। ठीक है, यही फोटोसिंथेसिस को कार्बन एसिमिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या है। तो जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, एक प्लांट दिखाया गया है जिसको कि अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो सनलाइट मिल रही है, उसको सनलाइट मिल रही है। अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। इसके अलावा जो है ये अपने रूट से जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो है ये क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है, और ऑक्सीजन जो है उसको वायुमंडल में छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया डायग्राम के थ्रू यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है, बायो मतलब जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, 6CO2, 6 मॉलिक्यूल, 6CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 मॉलिक्यूल प्लस H2O मतलब होता है वाटर, वाटर का फार्मूला है तो 12 मॉलिक्यूल वाटर के सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बन रहा है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है, और प्लस 6O2 ऑक्सीजन का फार्मूला है। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल जो है वो वायुमंडल में छोड़ दिए जा रहे हैं, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो निकल जाता है। ठीक है,
तो ये इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को और सनलाइट को मिलाकर क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी शुगर का या स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट कुछ भी बोल सकते हैं उसका मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है, प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकाली जा रही है और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो आपने ये भी सुना होगा कि प्लांट्स जो है ज़्यादा लगाने चाहिए, इससे प्रदूषण कम होता है। प्रदूषण कम कैसे होता है, इसी तरीके से होता है कि हम जो है वो अपने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ता है। और भी बहुत से तरीके हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है वो वातावरण में बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्लांट क्या करते हैं, वो अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिससे वातावरण जो है शुद्ध होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तो जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को मुक्त करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो है हमारी पृथ्वी का वातावरण शुद्ध बना रहे और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, उसके आगे देखिए क्या कह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स और एंडोथर्मिक एनाबॉलिक रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में पूरी होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये एक जटिल प्रक्रिया है, अगर हम इसको बहुत डीपली पढ़ें पूरी तरीके से तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है और ये इतनी ईजिली समझ में नहीं आती। बट आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना इसको अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो 9th का है, 10th का है, इवन फर्स्ट या इंटर का भी है, अगर मैंने आपको इस वीडियो में जितना बताया है, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, अगर आप उसमें इतना भी लिख देते हैं तो आपको आई होप अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें भी इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं, जहाँ तक है फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, फिर इसके क्या बोल रहे हैं, एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है कि रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। तो एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जिनके होने में ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा निकलती नहीं, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म, जब मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म पे जो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में वो केमिकल रिएक्शन आती हैं जो निर्माणकारी होती हैं, जिसमें किसी चीज़ का निर्माण हो रहा होता है। जैसे देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को मिलाकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का निर्माण किया जा रहा है। और कैटाबॉलिक वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो है किसी बड़े मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके जो है उससे 2 मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं। जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके हम इसको बनाएं तो ये कैटाबॉलिज्म है। ठीक है, और अगर इन दोनों को जोड़कर इसको बना रहे हैं तो ये एनाबॉलिज्म है। ठीक है, ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, 2 स्टेप में पूरी होती है। इसकी कौन कौन सी 2 स्टेप है आइए देखते हैं। तो देखिए ये 2 स्टेप हैं, पहली क्या है, लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन। इसको पहला स्टेप लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन कहलाता है। इसको लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज हिल नामक साइंटिस्ट ने की थी। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी जो है हिल नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको हिल रिएक्शन कहते हैं। और इसके लिए लाइट नेसेसरी है, मतलब सनलाइट जो है इसके लिए ज़रूरी होती है, फोटोसिंथेसिस के इस स्टेप के लिए सनलाइट ज़रूरी होती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल। इसको ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक मैन रिएक्शन, इसको जो है ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ब्लैक मैन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक मैन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी और इसके लिए लाइट कंपलसरी नहीं होती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 स्टेप हैं, लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल, इसको ब्लैक मैन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आई होप फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना इनफ है। अगर आप इतना जितना मैंने आपको बताया है, इसलिए बताया है कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अगर आप इसको ईजिली समझ लेते हैं, आपको याद है और आप इसको इतना लिख देते हैं, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन के आंसर के तौर पे जो भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर आया हो। और आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके अलावा जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।